ताजमहल सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शासक ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल की नक्काशी और सजावटों में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका था। मुमताज के इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना में बनाने में करीब 10 साल और ज़्यादा लग गए थे। इस तरह दुनिया की यह भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारतों को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहिरी के नेतृत्व में बनाया गया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह भी मिथ जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ भी कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ऐसी अन्य इमारत नहीं बन सके। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण बताया जाता है कि आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। याचिका दायर होने के बाद इन 22 कमरों के रहस्य को लेकर काफ़ी उत्सुकता बनी है। याचिका स्वीकार होने की स्थिति में अनेक ऐतिहासिककारों का मानना है कि चौंकाने वाले तथ्य जरूर निकलेंगे। इतिहासविद राजकिशोर राजे का मानना है कि ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बने सभी 22 कमरे में मुगल काल से बंद हैं। इनका सिर्फ एक बार निरीक्षण 1934 में हुआ था। चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ बेसमेंट में नीचे जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हुई है। इनके ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद की गई थी। पिछले साल 88 साल में ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खुले हैं। ताजमहल को लेकर विवाद इतिहासकार PNO की किताब टू हिस्ट्री ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। इतिहासविद राजकुमार का कहना है कि ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने से संबंधित दावे किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में राजा जय सिंह के फरमानों का जिक्र करने के साथ साथ स्थापत्य कला का उदाहरण दिया था। इसके अलावा बताया गया है कि ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प की कई आकृतियाँ दिखाई देती थी।